हाय एवरीवन। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। मेन पॉइंट इस वीडियो का ये होगा कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री को, ये जो आप बिग देख रहे हैं, इसको जब हम कंपैरेटिव में बदलते हैं तो ये जी यहाँ पर एक ही है बट यहाँ पे डबल हो गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है? जब हम किसी एडजेक्टिव वर्ड को अगर हम कंपैरेटिव में ले जाते हैं या फिर सुपरलेटिव में ले जाते हैं तो फिर वहाँ पे दो कॉन्सोनेंट क्यों आ जाता है, ये समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि पॉजिटिव का यूज़ कहाँ पे है, कंपैरेटिव का क्या कैसे यूज़ है, और जो है सुपरलेटिव का कैसे यूज़ है। कैसे हम समझेंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री है और कैसे हम इसे सुपरलेटिव में बदलेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और समझिए अच्छे से। आइए अब हम वन बाय वन करके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, जब आप किसी चीज़ की तुलना या किसी की तुलना करते हैं तो तुलना आप किस बेस पे करेंगे? आप उसके क्वालिटी के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके डिमेरिट के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपको जो है एडजेक्टिव वर्ड देखने को मिलेगा। एडजेक्टिव का मतलब हो जाता है कि वो किसी नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, तो हो सकता है दो नाउन है और दोनों के बीच में कुछ विशेषताएं हैं। हो सकता है पहला नाउन दूसरे नाउन से किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, तो ऐसा जो है कंपैरिजन के तौर पे जब हम ऐसा बनाएंगे सेंटेंस तो वहाँ हमें जो है ना कंपैरेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी और सुपरलेटिव की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? अब आइए समझते हैं एक चीज़ जो कि जानना ज़रूरी है। ये समझिए, ये वाला जो पहला है ये है बिग। ठीक है, बिग लिखा हुआ है और ये है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि ये सीधे किसी एक पर्सन की बात करता है, एक पर्सन की क्वालिटी को बताता है। आगे सेंटेंस है, हम देखेंगे। ठीक है, अभी आप बस ऐसे समझिए, ये सिर्फ एक पर्सन की बात करता है। ठीक है, किसी एक चीज़ के बारे में ये बात करेगा, ऐसे समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे बिग है तो हो जाएगा दिस पेन इज़ बिग। दिस पेन इज़ बिग, ये सिर्फ इस पेन के बारे में बात हुई है कि इस पेन की क्वालिटी कैसी है, कि ये पेन बड़ा है, बिग है। क्लियर? लेकिन जैसे ही हम कंपैरेटिव में जाएंगे तो दोस्तों कंपैरेटिव के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री में अगर आप ई आर लगा दीजिएगा तो वो जो है कंपैरेटिव बन जाता है, और ई आर लगाने के बाद इसमें देन कंपलसरी हो जाता है। अब यहाँ पे आपको दो नाउन का जो है लाना पड़ेगा। यहाँ पे दो के बीच की बात होती है, दो के बीच का जो है कंपैरिजन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस पेन इज बिगर। ठीक है, बिगर। आगे भी आपको एक पेन देना होगा या कोई भी चीज़ से जिससे तुलना करना है वो चीज़ आपको देना होगा। दिस पेन इज बिगर देन कंपलसरी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको देन दे देना है इसके बाद, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री जैसे दीजिएगा उसके बाद देन कंपलसरी है कि आपको देना है। अब आगे आप जिससे तुलना किए हैं वो चीज़ आप बता दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दैट पेन कर देते हैं, दिस पेन इज़ बिगर देन दैट पेन, यहाँ पे दैट पेन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि दो के बीच की तुलना जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है कंपैरेटिव डिग्री कंपलसरी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो बिगर है ना, ये बिगर क्या है? एक क्वालिटी है जिसका मतलब होता है बड़ा। तो जो पहला नाउन होगा, जो पहला जो भी चीज़ है जिसके बारे में आप दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वाला वर्ड जो भी रहेगा ये इसके लिए बनेगा। जैसे यहाँ पे बड़ा है तो ये पेन जो है इस पेन से बड़ा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्मॉलर होता है तो यही पेन क्या हो जाता है? इस पेन से छोटा हो जाता। ठीक है, ये क्वालिटी इसकी चली जाएगी, यानी इसमें चली जाएगी पहले वाले में, इसकी तुलना में, चाहे वो छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए या जो भी हो जाए, ये तुलना इसमें चली जाएगी। ठीक है, इसके मुकाबले। क्लियर हो गया? अब इसको इरेज कीजिए। अब आइए बिगेस्ट वाला। बिगेस्ट मतलब ये हो गया कि सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि जो पहला वाला पॉजिटिव है ना, इसी में हम EST लगाकर उसे सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री का एक और आपको ये याद रखना चाहिए कि सुपरलेटिव डिग्री में जैसे ही सुपरलेटिव आप डिग्री बनाएंगे तो जैसे यहाँ पे बिगेस्ट आपने बनाया तो उससे पहले दो कंपलसरी है। जिस तरीके से यहाँ पे कंपैरेटिव में देन कंपलसरी है तो इसमें दो कंपलसरी है, ER लगेगा ही लगेगा एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे दो आपको देना है किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ठीक है,
अब इसका काम क्या है कि ये दो के बीच की तुलना नहीं बताएगा। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री में बात कीजिएगा तो मान लीजिए कि 5 पेन है, 5 पेन है, ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि दिस पेन, ये वाले पेन को बता रहे हैं, ठीक है, दिस पेन इज द बिगेस्ट, ठीक है। जैसे ही आपने बोला दिस पेन इज द बिगेस्ट पेन या इज द बिगेस्ट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब यहाँ पे जितने भी कलम है उनमें सबसे बड़ा ये है। ये तुलना कैसी होती है? दो के बीच की नहीं, जितना भी वहाँ पे है उसमें सबसे बड़ा ये हो जाएगा। अब ये वर्ड चेंज होते हैं, ये बिगेस्ट है तो सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट अगर होता तो सबसे छोटा हो जाता, यही चीज़। लेकिन ये तुलना किससे होती? एक दो से नहीं बल्कि दो से ज़्यादा के बीच की बात होगी, और उसमें क्या होगा कि वो जो है सबसे बड़ा सबसे छोटा कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब आइए इसमें एक चीज़ और समझते हैं। ये जो आप देख रहे हो बिगर, ठीक है, और बिगेस्ट, यहाँ पे तो EST लगा है, यहाँ पे तो ER लगा है, लेकिन कई जगह पे आपको ये ER नहीं देखने को मिलेगा, आपको मोर लगाना होगा, ठीक है। और जब आप ये बनाइएगा सुपरलेटिव डिग्री तो वहाँ पे आपको मोस्ट लगाना पड़ेगा। बस फ़र्क ये होगा कि जब मोर लगाएगा तो वहाँ बिगर वाला जिससे ER नहीं लगेगा उस वर्ड में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आप मोस्ट लगा दीजिएगा तो फिर आपको EST नहीं लगाना है उस एडजेक्टिव के साथ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ब्यूटीफुल वर्ड है, तो ब्यूटीफुल वर्ड के साथ हम क्या करेंगे? अगर हम सिर्फ ब्यूटीफुल बोलें, यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल हमने कहा, ठीक है, तो ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो ये हो गया ब्यूटीफुल जो है पॉजिटिव डिग्री। इसका कॉम्पेरेटिव क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल ही होगा, लेकिन ब्यूटीफुल ही होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। बस चेंज क्या होगा? इससे पहले मोर लग जाएगा कॉम्पेरेटिव के लिए, और इसके बाद आपको देन लगा देना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें सेम वही करेंगे कि यहाँ पे आपको पहले मोस्ट लगा देना है और लिख देना है ब्यूटीफुल, ठीक है, और आगे जो है आगे कुछ नहीं लगाना है, पीछे यहाँ पे द लगा देना है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल वर्ड आपने देखा कि इसमें क्या है? कॉम्पेरेटिव के लिए मोर है, ठीक है, और सुपरलेटिव के लिए द मोस्ट है, तो वहाँ पे EST नहीं लगेगा। वो सारे वर्ड हम अगले वीडियो में देखेंगे, अभी जो देखने वाले हैं उस पे चलते हैं। अब आइए यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि हम कौन से एडजेक्टिव को जब जो है इसमें लाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पेरेटिव में लाते हैं, तो डबल कॉन्सोनेंट कर देते हैं एंड वाले का, ठीक है। सुपरलेटिव में भी जाएंगे तो डबल कॉन्सोनेंट कर देंगे एंड वाले का। कौन से? तो यहाँ देखिए एडजेक्टिव, ADJ एडजेक्टिव एंडिंग विथ वन वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, डबल द कॉन्सोनेंट। मतलब ये हुआ कि अगर कोई वर्ड जिसका एंडिंग एक सिंगल आपके किससे है? वॉवेल से है और सिंगल कॉन्सोनेंट से है, तो ऐसे वर्ड को जैसे ही हम लाएंगे कहाँ? कॉम्पेरेटिव में, तो ये वाला जो एंड में कॉन्सोनेंट है वो उसको डबल कर देंगे, और आगे ER जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कॉम्पेरेटिव, अगर EST जोड़ देंगे तो बन जाएगा सुपरलेटिव। इतना समझ में आ गया? अब आइए सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए सेंटेंस रखा है ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। यहाँ पे देखिए दिस पेन इज़ बिग, ठीक है, यह कलम बड़ी है। यहाँ पे सिर्फ एक कलम की बात हो रही है, एक कलम की, तो दिस पेन इज़ बिग, ये आपका कौन सा डिग्री हो गया? PD, पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए दिस पेन इज़ बिगर देन दैट पेन, यानी कि ये वाला जो पेन है ना बिगर है दैट पेन, इस पेन से, ये कलम इस कलम से बड़ी है, तो हम बोलेंगे दिस पेन इज़ बिगर देन दैट पेन। अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जब दो कलम की तुलना हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि ये वाला कलम इसकी तुलना में बड़ा है, तो यहाँ पे क्या किया गया है? कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है, यानी कि CD का कॉम्पेरेटिव डिग्री, जो कि बिगर बन गया है। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? अब ये वाला जो वर्ड होगा ना, इसकी तुलना में ये इसको ही बताएगा जो भी चीज़ होगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, ये कलम इसकी तुलना में क्या हो जाएगा? ये वाला कलम बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और वर्ड हम रखते हैं, कोई अदर कॉम्पेरेटिव डिग्री का वर्ड रखते हैं, तो भी
इसके मुकाबले ये चीज़ में वो क्वालिटी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सिंपली आपके लिए लिख देते हैं, यहाँ देखिए हम लिख देते हैं स्मॉलर। क्या लिख देते हैं? स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर। अब मैंने स्मॉलर लिख दिया। इस सेंटेंस को ऐसे समझिए, अगर हम बोलते हैं दिस पेन इज़, बिगर को भूल जाइए अभी, दिस पेन इज़ स्मॉलर देन तो कंपलसरी है, इसके बाद आएगा दैट पेन। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये वाला जो कलम है इसकी तुलना में क्या है? छोटा है। तो ये वाला जो भी एडजेक्टिव होगा वो इसकी तुलना में इसको ही डिनोट करेगा, दर्शाएगा। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं जो कि सुपरलेटिव है। क्या लिखते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट पेन, आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिस पेन के बारे में बात हो रही कि दिस इज द बिगेस्ट पेन, ठीक है। अब जैसे ही बिगेस्ट आया है तो द आना है, तो हम बोलेंगे दिस इज द बिगेस्ट पेन, मतलब ये वाला कलम जो है ये जितना यहाँ पे कलम है इसकी तुलना में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि जब भी आप सेंटेंस अगर बोल रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि क्वालिटी बता रहे हैं, मान लीजिए आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि यह जो है मजबूत है, तो आप बोलिएगा दिस इज स्ट्रॉन्ग। अगर आप दो चीज, मान लीजिए कि दो कलम आपके हाथ में है और आप ये कह रहे हैं कि ये वाला कलम जो है इस कलम से मजबूत है, तब आपको जो है दो के कंपैरिजन में आपको क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। तो आप बोलिएगा दिस पेन इज स्ट्रॉन्गर देन, लगाइएगा, बोलिएगा स्ट्रॉन्गर देन दैट पेन, यानी कि ये वाला जो कलम है इस पेन की तुलना में मजबूत है। अगर आपको ये कहना है कि ये वाला सबसे मजबूत है, तो आप सीधे कुछ नहीं कीजिएगा, बोलिएगा दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पेन, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पेन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको? अब आइए नेक्स्ट हम अब एक एक वर्ड को एक बार जल्दी से समझ जाते हैं, उसके बाद वीडियो को द एंड करेंगे। लेकिन बस आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब हम एक एक वर्ड को देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये वाला वर्ड क्या है? हॉट है, ठीक है। हॉट, हॉट क्या है? एडजेक्टिव होता है, यानी किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है। कोई चीज़ गर्म है, दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर थिंग्स, कि ये चीज़ गर्म है, तो हॉट हम बोलेंगे, तो वो हो गया क्वालिटी। हॉट में आपको ये देखना है कि कितना वोवेल है, तो एक वोवेल है और वोवेल के बाद एक टी है जो कि कॉन्सोनेंट है, और यहीं पे आके ये वाला एडजेक्टिव हो गया एंड। तो जैसे ही ऐसे एडजेक्टिव आप देखेंगे तो इसका जब कंपैरेटिव लाएंगे तो सिंपली क्या करेंगे? HOT हॉट तो आप लिखेंगे, लेकिन इस टी के साथ एक और टी लगा देंगे, ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट डबल करना है यहाँ पे, तो एक और टी लगा देंगे। और कंपैरेटिव के लिए ER कंपलसरी है फिर जोड़ना, ताकि कंपैरेटिव बन जाए। तो डबल टी के बाद ER जोड़ेंगे, बन जाएगा हॉटर। जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो भी कंपैरेटिव वर्ड रहेगा उसके बाद देन कंपलसरी है। उसी तरीके से जब ऐसे वर्ड के हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो भी सिंपली क्या करेंगे? दो तो पहले रखते हैं, ये तो बता दिए आपको हम। सीधे हम क्या करेंगे? HOT हॉट लिखेंगे, फिर एक जो एंडिंग है इसका टी से, तो फिर एक टी देंगे, और सुपरलेटिव में EST जोड़ते हैं तो EST जोड़ देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट बन गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए फैट है। फैट में भी एक वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट एंड कर रहा है। सिंपली हम क्या करेंगे? फैट लिखेंगे, कॉन्सोनेंट डबल कर देंगे, ER जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कंपैरेटिव। अगर जैसे ही फैट लिखेंगे एक टी और लगाएंगे, EST जोड़ देंगे तो बन जाएगा सुपरलेटिव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट तो सेम ही हो गया। ये देखिए थिन है। ये थिन में क्या है? एक वॉवेल है, एंडिंग कर रहा है एक कॉन्सोनेंट से, तो सिंपली समझ गए कि जैसे ही हमें इसे कॉम्पैरेटिव बनाना है, इस एन को डबल करेंगे, ER जोड़ेंगे, बन जाएगा। उसके बाद THIN थिन लिखेंगे, एन को डबल करेंगे, EST जोड़ देंगे, सुपरलेटिव बन जाएगा। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि कैसे आप किसी भी वर्ड को जो है ना कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, ठीक है। कहाँ पे डबल आप कॉन्सोनेंट करेंगे, तो कंडीशन आप समझ चुके हैं कि बस वर्ड के अंदर आपको ये देखना है कि वर्ड एंड करना चाहिए किसी कॉन्सोनेंट से, और उससे पहले सिर्फ उस वर्ड के अंदर एक वॉवेल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? रेड लिखेंगे, फिर एक डी बनाएंगे, बन जाएगा ER से हमारा कॉम्पैरेटिव। रेडेस्ट के लिए भी रेड लिखेंगे, एक और डी बनाएंगे, EST जोड़ देंगे, हो जाएगा सुपरलेटिव। आइए नेक्स्ट सुपर्ब। यहाँ पे सैड है। सैड में भी एक वॉवेल है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं सोचना है, सैड लिखेंगे,
एक डी बढ़ा देंगे, ER जोड़ देंगे, देन तो सेंटेंस में देना ही होगा, तो हो जाएगा सैडर। सेम बनाएंगे, डी जोड़ेंगे, EST जोड़ देंगे, तो हो जाएगा सुपरलेटिव, सुपर्ब। यहाँ पे देखिए वेट है, वेट के अंदर भी सेम कंडीशन आ गया, क्या करेंगे, सेम ऐसे ही हम बना देंगे। ये ER कंपैरेटिव के लिए जोड़ते हैं, EST सुपरलेटिव में जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए वे टेस्ट हो गया। आगे हम एक चीज़ और बता देंगे, फ्लैट है, फ्लैट के अंदर ए और टी पे भी हो गया एंड, एक वोवेल और एक लास्ट वाला कॉन्सोनेंट अगर एंड हो गया तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको डबल टी करके ER जोड़ देंगे, डबल टी करके EST जोड़ देंगे, बन जाएगा हमारा सेंटेंस, सॉरी हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उसके बाद देखिए फिट है, सेम कंडीशन आ गया, डबल टी करेंगे, ER जोड़ेंगे, डबल टी करेंगे, EST जोड़ेंगे, सुपरलेटिव। क्लियर हो गया इतना कॉन्सेप्ट। अब आइए एक चीज़ जान जाते हैं, यहाँ पे आपने ER देखा और EST देखा, ये दोनों क्या है, जब भी किसी वर्ड के एंड में आप कुछ जोड़ करके वर्ड को बदलते हो, उसकी मीनिंग को बदलते हो, ठीक है, तो ये एंड में लगेगा तो क्या हो जाएगा, सफिक्स। क्या हो जाएगा, सफिक्स। तो ये सब वर्ड क्या हुए, सफिक्स हुए। ये ER आपका सफिक्स है, ये EST आपका सफिक्स है। अगर यही इस वर्ड में पहले लग के बनता कुछ अदर मीनिंग वाला वर्ड, तो फिर क्या हो जाता है, ये प्रेफिक्स होता। तो क्लियर हो गया कि ये सफिक्स हैं जो जुड़ने से क्या बनते हैं, वर्ड आपके बन जाते हैं कॉम्पैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो कौन से वर्ड को हम डबल कॉन्सोनेंट करेंगे, ये आपको इस वीडियो में अच्छे से पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो सुपरलेटिव के ही ऊपर बनाएंगे, बट उसमें हम मोर एंड मोस्ट का यूज़ करके देखेंगे किस किस वर्ड को, किस किस एडजेक्टिव वर्ड को हम कंपैरेटिव में मोर यूज़ करेंगे एंड सुपरलेटिव में मोस्ट यूज़ करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही नए हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक उसी टॉपिक के साथ जो इसकी हमने अभी चर्चा की। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।